नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात देवरिया की, जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंझौली राज कस्बे में जब मूर्तियां जा रही थी तो आरोप के मुताबिक एक विशेष समुदाय के लड़के ने दो लड़कों पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल युवक को देखकर लोग काफी नाराज हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। कुछ देर के लिए लोगों ने मूर्ति विसर्जन भी बंद कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने किसी तरह से भीड़ को समझाया, तब जाकर लोगों ने मूर्ति विसर्जन किया। देर रात पुलिस ने मंझौली राज में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। विसर्जन उसके दौरान कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक को हल्की चोटें आई हैं। उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर है। जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विसर्जन शांतिपूर्वक मंझौली राज कस्बे में संपन्न हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन, जो जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। उसका इलाज सीएचसी सलेमपुर में करवाया गया। अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके और परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य अज्ञात रूप में है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जो हमारी शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शांति व्यवस्था पूरी तरह से अभी संतोषजनक है और हमारा जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है। देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के मंझौली राज कस्बे में उस समय एक हंगामा हो गया जब मूर्ति विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय के युवक ने एक युवक को चाकू से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान जब बवाल बढ़ गया तो यहां के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। हालांकि कुछ देर तक के लिए मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम लोगों ने रोक रखा था। लोग आक्रोशित थे कि आरोपी को जल्द से गिरफ्तार किया जाए। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह से मामले को समझाया, बुझाया और शांत कराया। और कौशांबी जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल के मामले में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज पर विभागीय कार्रवाई हुई है। एसपी ने मंझनपुर थाना प्रभारी और नारा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। अगर पूरे मामले को देखा जाए तो एडिशनल एसपी को जांच सौंप दी गई है। दरअसल 12 अक्टूबर को मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर नारा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच भारी बवाल हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। जिस वक्त दोनों समुदायों में झड़प हो रही थी उस वक्त मौके पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आने के बाद डीजीपी ने संज्ञान ले लिया और एडीजी प्रयागराज जोन से पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद 13 अक्टूबर को एडीजी ने मौके पर पहुंचकर जांच की और रिपोर्ट डीजीपी को भेज दी। शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने पर मंझनपुर थाना प्रभारी और नारा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 27 उपद्रवियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है, जिसमें 6 उपद्रवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और मथुरा से खबर, जहां पर एसओजी और बरसाना पुलिस से एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। अंतर्राज्यीय गौ तस्कर उमर हरियाणा के नूह का रहने वाला जा रहा है। ये का रहने वाला है। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की गई है। थाना बरसाना स्थित चरण पहाड़ी इलाके में इस एनकाउंटर को पुलिस ने अंजाम दिया। और गाजियाबाद में ग्राहक सेवा केंद्र को चोर ने निशाना बनाया। मामला मोदी नगर थाना इलाके का है। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर चोर ने कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार शटर बंद करके खाना खाने गया था। इसी दौरान नकाबपोश चोर दुकान में घुसा और कैश लेकर वहां से फरार हो गया। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई। उस वक्त दुकानदार खाना खाने गया था जिस वक्त इस चोरी को चोर ने अंजाम दिया। और चंदौली में पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है मारपीट में एक लड़के की मौत हो गई।
और हमीरपुर में लड़के की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अपमान का बदला लेने के लिए लड़की की हत्या कर दी गई। मामला जरिया थाना इलाके का है। 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। लड़के की हत्या का शव को नलकूप के हौज में फेंक दिया गया था। तो अपमान का बदला लेने के लिए हत्या की गई। मामले में 3 आरोपी अब गिरफ्तार कर लिए गए। 8 अक्टूबर 2024 को थाना जरिया क्षेत्र में प्रदीप गुप्ता की हत्या करके उनका शव ट्यूबवेल के एक हौज में फेंक दिया गया था। इस पर तहरीर प्राप्त करके थाना जरिया ने तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जब साक्ष्य संकलन किया गया तो 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। वो इस प्रकार से हैं: सुशील राजपूत पुत्र विनोद कुमार, अस्पेंद्र उर्फ अप्पू पुत्र राधेश्याम, हरिश्चंद्र पुत्र लल्लू। ये सभी निवासीगण हैं पवई थाना जरिया के। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आपसी विवाद और नशे इत्यादि के कारण उन्होंने प्रदीप गुप्ता की हत्या कर दी। जालौन में खबर लेते हैं, जहां पर चाचा ने अपने भतीजे की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की। जालौन थाना क्षेत्र के दहगुआ गांव की वारदात है। लड़की के चिल्लाने पर परिवार वालों को इस बात का पता चला। परिजनों ने पुलिस से चाचा समेत 3 लोगों पर शिकायत की है। परिजनों ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया है, जहां पर उसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। हमारी लड़की का सर गला मसल दिया, जिसका नाम है निशा, और उसकी जो बहू है उसने भी मसल दिया, और उसका नाम फिरोज ने भी उसका गला मसल दिया। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से गांव? दहगुआ के रहने वाले हैं। थाना कौन सा लगता है आपका? हमारा जालौन है सर। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना की है? सर अभी तो हाँ की है सर। अच्छा, क्या बोला है पुलिस ने अभी? अब पुलिस ने ये बोला उस नंबर नहीं लग रहा है। अच्छा, ठीक। संभल में हुए हलवाई हत्याकांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया। हलवाई की पत्नी से अवैध प्रेम प्रसंग के चलते मृतक के मौसेरे भाई ने ही इस हत्या को अंजाम दिया। चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया है। मामला बनियाठेर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर हलवाई का खून से लथपथ शव मिला था। संभल के थाना बनियाठेर पर 14 तारीख को प्रातः सूचना मिली। गांव के प्रधान ने बताया कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी यहां पे पड़ी है। शत विक्षत अवस्था में वो डेड बॉडी थी। उसके बाद में पता किया गया तो पता चला कि एक व्यक्ति की चंदोसी में 13 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई है। उस पर जांच पड़ताल में पाया कि यह व्यक्ति की शिनाख्त हुई और वो एक हलवाई था जिसका नाम पुष्पेंद्र था। वो अपने घर से 12 तारीख से ही गायब था। सर्विलांस के माध्यम से और अन्य चीजों से माध्यम से पता करने पे पता चला कि इस व्यक्ति की पत्नी का इनके मौसेरे भाई से एक प्रेम प्रसंग चल रहा था।